एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम। आज हम सब बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ जो कहानी है आपका पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। और इसी कहानी को हम लोग जो है आज जानेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम सब जो है प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े, आप जानती हैं, प्रमुख कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद बहुत हिंदी साहित्य के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जो है आपको कहानी पढ़ना है, उपन्यास भी पढ़ना है। तो प्रेमचंद जी के बारे में जितनी इम्पोर्टेंट बातें होगी वो सब आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रेमचंद जी से पूछा जा सकता है वो सब हम सब जानते हैं। तो देखिए, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था? प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। उर्दू नाम उनका क्या था? उर्दू नाम उनका नवाब राय था। क्या? नवाब राय। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही में हुआ था। अच्छा, 1907 से उर्दू कहानी इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने जब कहानी लिखने के प्रारंभ करते हैं वे, तो उर्दू कहानी सबसे पहले वे लिखते हैं। कब से? 1907 से। पहले उर्दू कहानी उनका था संसार का अनमोल रत्न। कौन सा है? संसार का अनमोल रत्न, 1907 में। जमाना जो है पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र उनकी पहली कहानी सौत को मानते हैं। 1915 में सौत जो है सरस्वती में प्रकाशित होती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त पंच परमेश्वर को 1916 की है पंच परमेश्वर। अब प्रेमचंद नाम से, देखिए, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी उन्होंने लिखी बड़े घर की बेटी। याद रखेंगे, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी उन्होंने क्या लिखी? बड़े घर की बेटी। तो ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनकी सारी कहानियों को जो है मानसरोवर के 8 खंडों में जो है क्या किया गया है? मानसरोवर के 8 खंडों में जो है संग्रहित करके रखा गया है। तो याद रखेंगे, 300 से भी अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। प्रमुख उपन्यास में सेवा सदन है, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि है, निर्मला है, गबन, कर्मभूमि हो गया, और गोदान मंगलसूत्र जो उपन्यास है ये अधूरा उपन्यास है इनका। अच्छा, अब पूस की रात के बारे में जानते हैं आप। देखिए, पूस की रात जो कहानी है 1930 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहाँ? माधुरी पत्रिका में। इस कहानी में हल्कू किसान की व्यवस्था एवं आर्थिक रूप से ऋणग्रस्त कृषक वर्ग का प्रतीक दिखाया गया है। हल्कू जो किसान है वो कैसे जो है किसान होते हुए भी जो है उसकी हालत एकदम मजदूर से भी एक तरह से बद से बदतर हो जाती है, और किस तरह से वो जो है ऋण में दबा हुआ है, उसको खेती करके भी वो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से इस कहानी में हम ये सब जो है समस्याओं को देखेंगे। प्रमुख पात्र के रूप में हल्कू, मुन्नी, सहना और जबरा, जो उसका कुत्ता है वो जबरा है। अच्छा, अब चलते हैं हम सब जो है कहानी की। ये देखिए, कहानी पढ़ते हैं। कहानी पढ़ लेने से क्या होगा फ्रेंड? आपको जो है पूरी एक बार आप कहानी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो है अगर कैसा भी प्रश्न आए तो आप आराम से क्या करेंगे? एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। कहानी जो है पढ़ लेने से ऐसा होता है। ये देखिए, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी उसकी पत्नी, फिर पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से लाओगे? माँ उसकी रात हार में कैसी कटेगी? उससे कह दो फसल दे देंगे, अभी नहीं। अभी मतलब उसे कह दो कि बाद में आने के लिए, फसल जब होगा तो फसल दे देंगे, अभी पैसे नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कमल के बिना हार में रात को वह किस तरह नहीं जा सकता। मैंने खेत में रात को उसको खेत की क्या करनी पड़ेगी? रखवाली करनी पड़ेगी। तो कैसे जगह बिना कमल को? वो पूस की रात, सबसे ज़्यादा ठंड कब पड़ती है? पूस की रात, पूस में ही ठंड पड़ती है सबसे ज़्यादा, तो वही बोल रहे हैं। मगर सहना मानेगा नहीं, गुड़किया जमावेगा, गालियाँ देगा, भला से जाड़ों में मरेंगे, भला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कमल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा।
वो बोलता है अपनी पत्नी को कि लाओ दे दो, अभी इससे गला छूट जाएगा, बाद में सोचेंगे कमल के लिए। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कमल, न जाने कितनी कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकते ही नहीं चुकती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेत छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी न दूंगी। इस तरह से मुन्नी बोलते हैं कि इतना सारा दिन इतना हम लोग खेत के पीछे क्या करते हैं, मरते हैं, और इससे अच्छा है तो हम मजदूरी क्यों ना कर ले, है कि नहीं, कि ऐसी खेती से तो बाज आए, मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले, देखिए, और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कमल के लिए जमा किए थे। आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तिष्क अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये देखिए, दबता जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपनी खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। देखिए, इतना ठंड है कि कुत्ता भी जो है क्या कर रहा है, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा है। दो में से एक को भी नींद ना आती थी। दोनों चाहे वो हल्कू हो या फिर जबरा हो, दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, अब मैं क्या करूँ? जानते हो मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आ गए। अब रो नानी के नाम को। कौन बोल रहा है ये? हल्कू जो है अपने जबरा को बोल रहा है। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की पीठ, ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहाँ राड़ पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। ये हवा को बोल रहा है, हल्कू बोल रहा है कि जो पछुआ है कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। पछुआ हवा, उठो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। ये देखिए, मजूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटें। कौन बोल रहा है? हल्कू बोल रहा है। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर से प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा से कहता है कि आज भर जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी।
जब वैसा किया तो हल्कू को गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो कि सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। मतलब जाड़ा बहुत ही ठंड पड़ रही थी, पूस की ठंड थी, बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला दिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को वह इतना तत्परता से गले लगाता, वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार क्या कर दिए थे, खोल दिए थे, और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमानों की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू बैठ उठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छुपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसी ठंड पड़ रही थी, ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया हो, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा हो। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। तभी अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहाड़ से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ अपने ऊपर उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरे ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा जब देखता है कि मेरा मालिक जो हल्कू है पास आ रहा है, तो वो देखकर जो है दुम हिलाने लगता है। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात बाकी है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर क्या करने लगा, चलने लगा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया था। बगीचे में क्या था, अंधेरा, और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारे नाक में तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पाँव गल जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। थोड़ी देर में जो है अलाव क्या हुआ, जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम हो रहे थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण जो है उसने ये देखिए दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में न छिपा सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी?
अब जबरा भी मतलब ऐसे बोल रहा है कब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सुझाए, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखिए कौन निकलता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा। जबर ने उस अग्रराशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। देखिए पत्तियाँ जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी था। हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ बैठकर जो है गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। ज्योति शीत जैसे जैसे शीत बढ़ती जाती उसे आला से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ साफ कान में आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था खेत में चर रही है। उनको चबाने की आवाज़ चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगी, जबरा जबरा। जबरा भुगता रहा, उसके पास न गया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असह्य जान पड़ना। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका जो है सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एक हवा का ऐसा ठंडा हवा चुभने लगा कि बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठा। राख को कुदेर कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था। नील गाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से क्या कर रखा था? जकड़ कर रखा था। क्या कर रखा था? जकड़ कर रखा था। ये देखिए, उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया और फिर वहीं जाकर वो सो भी गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए? और उधर सारा खेत क्या हो गया? चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डाढ़, दोनों जो हल्कू थे, हल्कू और मुन्नी दोनों जाते हैं खेत के डाढ़ पर। देख सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। इस तरह से लेटा हुआ था जबरा कि जैसे कोई उसमें प्राण ही न हो। दोनों खेतों की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। देखिए, दोनों खेत की दशा देख रहे थे कि खेत कैसे, सारी खेत को किसने खा गया था? नील गायों ने खा गया था। और मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, लेकिन हल्कू क्या था? हल्कू प्रसन्न था। देखिए, हल्कू प्रसन्न है। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूस की रात कहानी ख़त्म होती है। हल्कू, मुन्नी, जबरा की ये कहानी है। और आपको ये कहानी कैसी लगी? अब हम इस पे आधारित कुछ MCQ करेंगे फ्रेंड। ये देखिए, पहला प्रश्न क्या है? देखिए,
प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सही आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सही आंसर आपका हो जाएगा नवाब राय, बी। क्या हो जाएगा? नवाब राय। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? जैनेन्द्र अज्ञे दयानारायण निगम, दयानारायण निगम जी ने। किसने दिया? दयानारायण निगम जी। प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है, पूस की रात कहानी कहाँ प्रकाशित हुई है? चलिए बताइए। ये आपके प्रकाशित हुई है, ये देखिए किस में बताइए? माधुरी पत्रिका में। किस में? माधुरी पत्रिका में, याद रखेंगे। माधुरी पत्रिका में पूस की रात प्रकाशित हुई है। किस कहानी का जो है प्रमुख पात्र है? ये देखिए, किस कहानी का? हल्कू जो है किस कहानी का पात्र है? चलिए बताइए। हल्कू किस कहानी का प्रमुख पात्र है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसको किसको याद है? चलिए, हल्कू किस कहानी का? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, किस कहानी? पूस की रात। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है पूस की रात। आगे चलते हैं। खेत में कौन घुस आया था? खेत में कौन घुस आया था? जंगली सुअर, नील गाय, बैल, हाथी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, नील गाय घुस आया था। आगे चलते हैं। हल्कू ने रुपए किसके लिए जमा किए थे? कर्ज चुकाने के लिए, कंबल खरीदने के लिए, खेत खरीदने के लिए, या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हल्कू ने जो है रुपए जो जमा किए थे वो कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। क्यों? क्योंकि उसे जो है रात कहाँ बितानी थी? रात जो है उसे खेत पर बितानी थी, और खेत में जो है पूस की रात थी। अब पूस की रात आप जानते हैं कितनी ठंड होती है पूस की रात में, तो इसलिए वो सोचा था कि पैसे जमा करके वो कंबल खरीद लेगा। जबरा कौन था? हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली? जबरा बिल्ली था। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए, ये देखिए, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए? हाँ, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए? चलिए बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 रुपये, बी नंबर। हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए? 3 रुपये। तो इस तरह से जो है आज का प्रश्न था फ्रेंड्स। ये था आपका पूस की रात कहानी, जो आपको पढ़कर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कहानी कैसा लगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और जो है ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।